हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कवर कर देता हूं आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का क्लियर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जहां से मेटल नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड आता है आपका 10th में, और कार्बन के एक चैप्टर में आता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको थॉरली क्लियर करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय अ केमिकल बॉन्ड, तो उसका आंसर आपको यह आना चाहिए, द फोर्स which binds the atom together is called chemical bond. That is वो रीजन जिसकी वजह से atoms of different elements attached हैं, it is called chemical bond. Number 1. Question 2 ये भी पूछ सकते हैं, why atoms of different element combine together. इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड तो 9th की कुछ वीडियो में कवर्ड होगी, बट थोड़ा सा आपको विद इन 2 मिनट्स इसे सम अप कर दूं सो दैट इससे लिंक करना आसान हो जाए। तो क्वेश्चन है कि व्हाई एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो उसका वन लाइन में परफेक्ट आंसर ये है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू अटेन स्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मींस किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन में जब वैलेंस शेल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसका वो स्टेबिलिटी है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, जो आपके सालेबस तक का है। आप ये मान के चले कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 ड्यूप्लेट की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ऑक्टेट की बात कर रहा हूं। अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये उसका कंप्लीटेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। कंप्लीटेड ड्यूप्लेट भी होता है, कंप्लीटेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, और यह उसका स्टेबिलिटी का रीजन है। अब आपको ये बता दूं कि पीरियोडिक चार्ट जो सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो उसके अंदर जो स्टेबल हैं, जो इनर्ट हैं, जो इनएक्टिव गैसेस है, वो है कौन से, उनका कन्फिग्रेशन क्या है। तो पीरियोडिक चार्ट के लास्ट कॉलम में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं, इनएक्टिव गैसेस हैं, इनकी कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। रीजन मीन इनका स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अब इस पे आए कि अगर सपोज यहां मैं कह रहा हूं कि HCl, लेटर से HCl में H और Cl कंबाइन हुए, लाइकवाइज मैं कहूं Na और Cl में Na और Cl कंबाइन हुए, तो ये कंबाइन क्यों हुए, अब आपको यहां से आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की जर्नी स्टार्ट होती है। इससे पहले थोड़ा सा 9th का, और आपको अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन वाइज आपको मेटल और नॉन मेटल का डिस्टिंक्शन करना हो, तो देन यू मस्ट नो इट कि मेटल और नॉन मेटल की क्या पहचान है। अच्छा, एक क्वेश्चन और 1 मार्क मान लो सपोज 9th के स्टूडेंट से पूछ ले कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, तो ये भी इसका आंसर आना चाहिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। आप लिखते हो 281, 282, 283 लिखते हो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है। तो मेटल की पहचान क्या है, अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर और कन्फ्यूगरेशन नहीं आते तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू दैट, एक बार 9th की बुक उठाओ और 1 to 20 के लर्न कर लो और उनका कन्फ्यूगरेशन सीख लो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन में वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वी कॉल इट एज मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं अगर सोडियम कहूं, तो सोडियम का KLm स्ट्रक्चर में 281 है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस मेटल है। सपोज मैं इसके बाद कहूं मैग्नीशियम में 282, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल है। सपोज मैं कहूं एल्यूमिनियम 283, तो ये भी मेटल है। तो मेटल की पहचान बता दी। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन बनाओ, उसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कॉल इट एज मेटल। अगर 4 to 7 हो तो कॉल इट एज नॉन मेटल। और जैसे सपोज एग्जांपल दे, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते से क्लोरीन का है। अगर क्लोरीन का अगर आपको याद हो तो KLm 287 आएगा, तो 287, तो जिनके भी वैलेंस शेल में 4 से लेकर 7 तक, 8 वाला तो इनर्ट हो जाएगा, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो भी अलग कैटेगरी है। बट अगर आउटर मोस्ट में 7 आ जाए,
तो इट इज टर्म्ड एज नॉन मेटल 7 6 5 4। जैसे सपोज कार्बन है, लेट अस से, तो कार्बन तो है कार्बन अलग चैप्टर में बहुत डिस्कस से डिटेल किया भी हुआ है और फर्दर भी वीडियो बनेगी। तो इसका Kl बनाओगे तो 2 4 बनेगा। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नॉन मेटल की पहचान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल नॉन मेटल की पहचान होनी चाहिए। अब आता है आयोनिक बॉन्ड क्या है। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, आप इन्हें थॉरली देख लो, समझ लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो आयोनिक बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहें या आयोनिक बॉन्ड कहें, दैट डजंट मेक एनी डिस्टिंक्शन। तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। पहचान मैंने करवा दी, आप इसे जरूर लर्न कर लो। फिर तो आप अगर मान लो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन भी कोई अराइज कर देना, यू विल बी एबल टू आंसर। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर। तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा करने से होता क्या है, एक मेटल है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में 1 2 और 3। एक नॉन मेटल है, वो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे चाहिए 1 2 और 3। तो अगर मेटल डोनर बन जाए और नॉन मेटल एक्सेप्टर बन जाए तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड बाय डूइंग सो ईच एटम अटेन्स कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। कैसे, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज Na है, Na मैंने बताया 281। तो 281 में ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये वाला 1 लूज करेगा, तो Na+1 बना देगा। देन Cl आपको मैंने बताया 287। तो 287 है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इट इज कॉल्ड गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा Cl-1। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, Na, इसके बाहर डॉट लगा दी। ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट के सिंबल के अराउंड नंबर ऑफ डॉट्स उतने ही लगेंगे एज पर ल्यूइस स्ट्रक्चर जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज, अगर मान लो मैंने बनाया सोडियम तो 1 डॉट लगेगा, मैंने बनाया मैग्नीशियम तो 2 डॉट लगेंगे, एल्यूमिनियम तो 3 डॉट लगेंगे, कार्बन तो 4 डॉट लगेंगे। दैट इज नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। सपोज इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इसके 7 है, 2 4 6 7। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर शो कर दो, इसके ऊपर लिख दो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा इस तरह से Na+1 Cl with completed octet and 1 unit negative charge or called NaCl. So there is ionic bond या electrovalent bond between sodium and chlorine atom because it is formed by transfer of electron. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में था, ये डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन में था। इसके बाद आप देखो इसका स्ट्रक्चर होगा 2-8, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8-8, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो अभी आपको मैंने बताया, अगर आप एग्जाम में ये लाइन लिख देते हो कि बाय डूइंग सो ईच एटम अटेन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, तो इट मींस आपको यहां तक नॉलेज है कि ये बनता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। वैसे मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स में और कुछ एग्जांपल भी आपको 30 सेकंड्स के अंदर दे रखे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसको अगर आप शॉर्ट व्यू कर लोगे, या एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप उन्हें व्यू कर लोगे तो आपको और थॉरली क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो में आपको बिल्कुल इसका बेसिक बता के चल रहा हूं कि आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा और क्या प्रोसेस होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आपको मैंने एक ये शो किया। नेक्स्ट आता है इसका कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बड़ी डिटेल्ड स्टडी तो कार्बन के चैप्टर में है, इसके फर्दर आगे आएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनके भी एग्जांपल अलग अलग, उसके भी शॉर्ट्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बट अगर इसमें पूछे व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो जैसे इसका मैंने बताया, तो इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग, अब शेयरिंग वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ आर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी डोनर तो है नहीं। जब दोनों डेफिसिट हैं तो दोनों डेफिसिट मिलकर फ्रेंडशिप कर लेंगे, दैट इज एक बॉन्डिंग बना लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपके भी और मेरे भी, दैट इज शेयर्ड हो गए, और शेयरिंग से दोनों का
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आपको इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दे दूं, अगर कोई ये पूछे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है Cl2, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, वन क्लोरीन एटम विद 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनदर क्लोरीन एटम विद 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। तो अगर ये शेयरिंग हो जाए तो इसके सर्कल में 8 पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए एंड इसके सर्कल में भी 8 पूरे हो गए, तो इट इज वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे लिखा जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि Cl2। तो व्हेन देयर इज सिंगल यानी वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर मींस दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल में आपके कुछ एग्जांपल ऐसे जो आपके सिलेबस के हैं, जिसके अंदर आपको ईच शेयरिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज देयर आर 2 शेयर्ड पेयर्स and that results in the formation of a double covalent bond between 2 atoms। सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूर पूछा जाता है, हाउ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो देखिए ऑक्सीजन के बाहर 6 हैं, कंफिगरेशन तो याद हो ही जाएगा। सपोज मैंने कहा 2, 4 और 6। अनदर ऑक्सीजन एटम, इसके भी 6 हैं, लेट अस से 2, 4 और 6। तो अगर ये इससे शेयर कर ले, इसके सर्कल में 8 पूरे हो गए एंड ये इससे कर ले, इसके सर्कल में भी 8 पूरे हो गए, तो देयर आर 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज रिटन एज O डबल बॉन्ड O और O2। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज ईच एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पेयर हो गए। एक एग्जांपल ट्रिपल का भी बता देता हूं। अगर सपोज ये कहें गिव वन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है और करना भी जरूर है, वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 है, N2। देखिए इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद करने ही पड़ेंगे, 5 हैं। तो आई विल राइट इन दिस मैनर, ये नाइट्रोजन है, इसके 5 में आप 3 इस तरह से एंड 2 इस तरह से शो कर दो इलेक्ट्रॉन्स। अनदर नाइट्रोजन एटम 3 इस तरह से और 2 इस तरह से। देन अगर ये इससे शेयरिंग करे, इसके सर्कल में 8 पूरे हो गए एंड ये इससे शेयरिंग करे, तो इट इज कॉल्ड N नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और N2। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस वीडियो में अभी सिर्फ ये बताया है आयोनिक बॉन्ड और ट्रिपल और कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, और कोवेलेंट में सिंगल, डबल और ट्रिपल के क्या क्या एग्जांपल आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी भी मैंने आपको जो जो क्वेश्चन कहे, 1 मार्क का क्वेश्चन कहे, आप उनका जरूर नोट्स प्रिपेयर कर लो। स्टिल कोई इफ डाउट अराइजेस देन यू कैन आस्क। और कोई कमेंट बॉक्स में आपके कहना चाहते हो कि इस तरह की वीडियो पहले चाहिए या इस तरह का कंटेंट पहले चाहिए, ऑल्दो आई एम कवरिंग द होल सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th, the whole of physics, the whole of chemistry and the whole of mathematics with lot of extra question, but still अगर आपको कोई टॉपिक फर्दर पहले चाहिए तो आप उसको जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कह भी सकते हो, तो वो पहले आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रॉपर्टीज का बना के दे दूंगा आपको मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर वीडियो को अच्छा सा लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट ईच मे हैव एडवांटेज ऑफ माय रिच एक्सपीरियंस। और चैनल सरूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।